नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हमास स्टाइल अटैक बाय पाकिस्तान। दोस्तों, आज पाकिस्तान ने सारी रेड लाइंस क्रॉस कर दी है। बिल्कुल हमास स्टाइल अटैक में जिस तरीके से ड्रोन से हमास अटैक करता है इसराइल में, उसी तरीके से पाकिस्तान ने हमास स्टाइल अटैक किया है इंडिया पे। मैं दिखाऊंगा सारे विजुअल्स, जो स्टनिंग विजुअल्स हैं, किस तरीके से हमारे डिफेंस फोर्सेस ने, हमारे डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तान के जो ड्रोन से उनको अटैक किया, उनको डिस्ट्रॉय किया, उनको इंटरसेप्ट किया मिड एयर। और ये एक बहुत बड़ी मतलब विन है इंडिया के लिए कि बिल्कुल मिनिमम लॉसेस पे पाकिस्तान को बहुत बड़ा सबक सिखाया। में बिल्कुल बहुत सारी खबरें आ रही हैं दोस्तों, पाकिस्तान हर जगह से अटैक किया जा रहा है। लास्ट इन पेशावर और कराची में अटैक हुआ है, लाहौर में तो आपको पता ही है, सुबह भी अटैक हुआ था, अभी भी लाहौर में अटैक हुआ है। और इन सब के बीच सबसे बिगेस्ट न्यूज़ मेरे लिए है पाकिस्तानी पायलट कैप्चर्ड इन इंडिया। क्या ये सच में आया है? और मुझे लगता है कि डिटेल्स इसकी अभी आनी बाकी है। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा मीडिया में चल रहा है कि पाकिस्तानी पायलट जो है कैप्चर्ड हो चुका है। ये अभी जो F-16 में पाकिस्तान का गिराया है इंडिया ने, उसी में से इजेक्ट हुआ था और इंडिया ने कैप्चर कर लिया है। दोस्तों, समय आ गया है कि अब इंडिया को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एक्शन और लेना पड़ेगा, ताकि पाकिस्तान सोच रहा है कि वो हमारे साथ टाइल करके इंडिया को डराएगा। ये बिल्कुल उसकी बहुत बड़ी भूल है। मैंने आपको इससे पहले आज ही इस वीडियो में बताया था, मैंने कंपैरिजन किया था कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, कि पाकिस्तान किस तरीके से यहाँ सिर्फ मिलिटरली बट इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, हर तरीके से पाकिस्तान इंडिया से बहुत बहुत पीछे। और अगर पाकिस्तान कोई भी अटेम्प्ट करता है इंडिया को और एस्केलेट करने के लिए, तो डेफिनेटली पाकिस्तान अपने ही पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है और अपनी ही इट इज़ डिगिंग इट्स ओन ग्रेव। और इंडिया ने हर जगह से पाकिस्तान को चौतरफा घेर रखा है और मुझे लगता है कि अभी और घेरेगा। बहुत चीज़ें चल रही है दोस्तों, हमें न्यूज़ में तो पता चल रही है, बट जो डिटेल्स है उसकी, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो डिक्लेरेशन देगी, तभी हम उसको और मतलब और सब अच्छे समझ पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, सब खबर ये है कि इंडिया शूट्स डाउन बैराज ऑफ पाकिस्तानी ड्रोन्स एंड मिसाइल्स हिट एंड आल्सो हिट लाहौर एयर डिफेंस सिस्टम। लाहौर एयर डिफेंस से सुबह ही इंडिया ने नस्तानाबूद कर दिया था। बट अभी जो जिस तरीके की ड्रोन की जो हमारी बिल्कुल विजुअल फुटेज है, कि एक तरीके से प्रे करेंगे कि जो भी सिविलियंस है वहाँ पे वो बिल्कुल ध्यान से रहे, किसी तरीके से भी जो है जानी माल का नुकसान ना हो। हम तो यही चाहेंगे दोस्तों। बट अभी मैं बता दूं कि इंडिया अब और भी ज़्यादा एक्शन लेने वाला है। मैंने बताया था कि पाकिस्तान का ऑलरेडी कैप्चर्ड पायलट हो चुका है, बट अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन आनी बाकी है। सोर्सेज ऐसे बता रहे हैं कि पायलट कैप्चर हो चुका है। और दोस्तों, ये एक तरीके से पाकिस्तान ने बिल्कुल रेड लाइन क्रॉस कर दी और ऐसा कभी नहीं हुआ। इतने लार्ज स्केल में ड्रोन अटैक होना इंडिया पे, ये एक बहुत बड़ी रेड लाइन है। और खासकर से बताया चला कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अटैक करने का सोचा था पाकिस्तान ने, बट बिल्कुल ही फॉइल कर दिया इंडियन आर्मी के जो डिफेंस सिस्टम है उसने। और हर जगह से मोस्टली जम्मू में जो आपको पता ही है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एयरफोर्स स्टेशन है, वहाँ पे अटैक करने की कोशिश की पाकिस्तान ने। देखिए दोस्तों, इंडिया ने अटैक किया था ऑन टेररिस्ट कैंप्स, बट पाकिस्तान किस तरीके से हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अटैक कर रहा है, ये एक बहुत बड़ी मतलब चिंता की बात है। और ये एस्केलेटरी स्टेप है बाय पाकिस्तान। और अब इंडिया बाई चांस, अगर बाई चांस हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन कुछ भी हार्म होता है,
और अभी अगर करेगा पाकिस्तान तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी भूल होगी पाकिस्तान के लिए, और इंडिया ऑल आउट वॉर में भी जा सकता है अगर किसी तरीके से मिलिट्री अटैक होता है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन में अटैक होता है। बट अभी के लिए दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा था कि किस तरीके से जो पाकिस्तान का पायलट है वो कैप्चर हुआ है, और पाकिस्तान का पायलट कहाँ कैप्चर हुआ है ये सिर्फ रिपोर्ट से अभी कंफर्म नहीं हुआ है। बट ऐसे बताया जा रहा है कि ये जम्मू के रीजन में जहाँ पर F-16 उड़ रहा था पाकिस्तान का, वहाँ पर जो है वो जो ये पायलट है वो इजेक्ट हुआ, और इंडिया ने इसे कैप्चर किया। हालांकि अराउंड 3 या 4 जेट्स है पाकिस्तान के, वो इंडिया ने शॉट डाउन किए ऑलरेडी। 2 पाकिस्तान ने खुद ही ऑफिशियली कंफर्म किया कि उसे 2 जेट्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, इज बीन डिस्ट्रॉयड बाय इंडियन डिफेंस सिस्टम। बट जो अब एक है जो F-16 है, और ये जो पायलट है अभी इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान नहीं दे रहा है, बट इंडियन ऑफिशियल्स का मतलब सोर्सेज के थ्रू बताया जा रहा है कि कैप्चर हो चुका है, और जिस ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट करेंगे हम दोस्तों। तो ऑपरेशन सिंदूर आपको लगा कि सिर्फ एक दिन का नहीं दोस्तों, ये इज ऑन गोइंग, और आजाद सिंह ने आज बोला था कि इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, और मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर अब सिर्फ और ये आगे फेज में बढ़ जाएगा, और मुझे लगता है कि अब इंडियन नेवी कोई ना कोई बहुत बड़ा एक्शन करेगी थ्रू पाकिस्तान, थ्रू मेरे ख्याल से साउथ में पाकिस्तान से, थ्रू कराची पोर्ट में अटैक हो सकता है। ऑलरेडी बताया जा रहा है कि कराची पोर्ट में भी अटैक हुआ है बाय INS विक्रांत, बट ये एक तरीके से न्यूज़ में चल रहा था, बट अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है अब इसने इट्स डिगिंग इट्स ओन ग्रेव नाउ। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान लॉसेस में है, इकोनॉमिकली बहुत डैमेज होगा पाकिस्तान को, और अब इसके बाद दोस्तों और एस्केलेट करता है पाकिस्तान, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक चेकमेट होगा। पाकिस्तान खुद ही एक तरीके से खुद ही अपने पाँव पे आप कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी कि अगर पाकिस्तान का पायलट कैप्चर होता है तो मुझे लगता है यहाँ पर पाकिस्तान रुक जाएगा, और इंडिया भी मुझे लगता है कि काल एक तरीके से ज़्यादा एस्केलेट नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया अगर ज़्यादा एस्केलेट करता है तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है और चाइना है, सॉरी चाइना को ही बेनिफिट होने वाला अगर इंडिया इससे ज़्यादा एस्केलेट करेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया को इकोनॉमिक लॉसेस भी होंगे, ऑलरेडी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा वीक है इंडिया के सामने। बट अगर इंडिया ऑल आउट वॉर में चले जाता है तो डेफिनेटली इकोनॉमिक की इसमें इम्पैक्ट होगी, और हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो डेफिनेटली इम्पैक्ट होंगे, और जब तक कोई भी कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है वो मिलिट्री भी स्ट्रांग नहीं हो सकता दोस्तों। तो इसीलिए मुझे लगता है इंडिया बहुत ही वाइज कंट्री है, बहुत ही हमारे डिप्लोमेट्स, हमारे सारे आर्मी स्टाफ्स, हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं टॉप पोजीशंस, हमारे ऑफिशियल्स, हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं, मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल और वाइज हैं। उनको पता है किस तरीके से पाकिस्तान को टैकल करना है। इनडायरेक्टली पाकिस्तान को हम हरा देंगे, और इंडिया को तो लड़ने की भी जरूरत नहीं है ऑल आउट वॉर पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान में ऑलरेडी इतनी ही इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं, बलूचिस्तान के, खैबर पख्तूनख्वा, TTP, मुझे लगता है इनको ही एक्टिवेट कर दो तो पाकिस्तान ऑलरेडी 90% इज ऑलरेडी ब्रोकन। बस हमें थोड़ा सा किक देने की जरूरत है, और मुझे लगता है इकोनॉमिकली इंडिया कि बहुत ज़्यादा अपने स्टेप अप जो है वो एक्टिवली परस्यू करेगा पाकिस्तान को FATF में ब्लैक लिस्ट में लाने में या फिर ग्रे लिस्ट में लाने में, और इकोनॉमिकली पाकिस्तान की कमर तोड़ेगा, और इसी से ही पाकिस्तान मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हार मान जाएगा और इंडिया के सामने घुटने टेकेगा। घुटने तो खैर क्या, बट एक तरीके से अनऑफिशियली पाकिस्तान विल लूज दिस वॉर अगेंस्ट इंडिया। जय हिंद दोस्तों, तब तक के लिए मेरे चैनल प्लीज सब्सक्राइब करिए और मुझे फॉलो करिए। थैंक यू सो मच।